चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट यहां से जो आप न्यूमेरिकल देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांजिस्टर बेस्ड न्यूमेरिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ट्रांजिस्टर बेस्ड न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के हमारे टॉपिक्स है, उसके ऊपर हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर बेस्ड न्यूमेरिकल में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो न्यूमेरिकल हमने अभी यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल लिखा है 1, 2 एंड 3, वो तीनों किस पर बेस्ड है? कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे बेस्ड है? कौन सा टॉपिक पे? तो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। बीजेटी अगर हम इसको पूरा यहाँ पे करें तो हम इसको बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बोल सकते हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन, ठीक है। जैसा कि आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था कि हम लोग 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के अंदर यूज करते हैं। कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर है एंड कॉमन कलेक्टर है। तो पहला जो आप 3 न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉमन बेस कनेक्शन में इमीटर करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। कलेक्टर करंट का वैल्यू 0.95 मिली एम्पियर दिया हुआ है, हमको बेस करंट निकालना है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में चाहे वो एनपीएन या फिर पीएनपी हो, उसका जो इमीटर करंट होता है दैट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ये तो एक सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन है। हम लोग वर्किंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, चाहे आप पीएनपी का देखें या एनपीएन का देखें, सब में आप देखेंगे कि जो इमीटर करंट होता है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफी आसान है, 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का। वी नो दैट क्या? तो आई ई इमीटर करंट दिस इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी फॉर बोथ ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी दोनों के लिए। तो हमको यहां से क्या निकालना है? बेस करंट निकालना है, आई बी। तो बेस करंट विल बी इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। पुट कर दीजिए। आई ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 1 मिली एम्पियर, दोनों मिली एम्पियर में है, 0.95। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है। तो बहुत आसान सा ये न्यूमेरिकल है आपका, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए कॉमन बेस कनेक्शन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 0.9। कॉमन बेस कनेक्शन में या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इमीटर करंट टू द कलेक्टर करंट। रेशियो होता है, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ इमीटर करंट टू द कलेक्टर करंट। यही हमारा अल्फा का वैल्यू होता है। सॉरी, ये किसके बराबर होता है? उल्टा मैंने बोल दिया है। अल्फा जो होता है वो रेशियो होता है कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट, कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट, एंड दिस इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे करेंगे? तो कॉमन बेस में क्या दिया हुआ है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मींस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.9। अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.9, ठीक है। अल्फा मींस व्हाट? अल्फा मींस व्हाट? कॉमन बेस में हमारा क्या होता है? कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इमीटर करंट, यही हमारा क्या होता है? अल्फा होता है, एंड जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 0.9 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है? इमीटर करंट
कितना दिया वो 1 मिली एम्पियर। सो वी कैन फाइंड आउट द कलेक्टर करंट, हम लोग कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं यहां से। सो यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, कलेक्टर करंट IC दिस इज इक्वल टू 0.9 इंटू व्हाट IE, और IE कितना दिया हुआ है मेरा 1 मिली एम्पियर, तो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.9 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको डिटरमाइन बेस करंट। सो वी नो दैट IE दिस इज इक्वल टू IC प्लस IB, सेम प्रीवियस जो हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो IB बराबर IE माइनस IC। व्हाट इज IE? IE कितना है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर माइनस 0.9, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। यूनिट का आप ध्यान रखेंगे, है ना, यूनिट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। माइनस तभी करेंगे जब यूनिट हमारा क्या हो, सेम हो। माइनस तभी करेंगे जब हमारा यूनिट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो 0.1 मिली एम्पियर इज द आंसर। ये 0.1 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का ये लेवल इसमें बढ़ गया है इन दोनों के मुकाबले। चलिए, क्या कह रहा है कि इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर, IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दे दिया, तो गिवन लिख भी सकते हैं आप, गिवन IE इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर। ठीक है, if the emitter circuit is open, the collector current is 50 माइक्रो एम्पियर। ध्यान देना है कि अगर मेरा इमीटर टर्मिनल ओपन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, लेट मी ड्रॉ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि जब इमीटर मेरा क्या हो, ओपन हो, तो लीजिए इमीटर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है ना, इमीटर को ओपन कर दिया। तो उस केस में जब इमीटर को हम ओपन करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो होगा, इसके अंदर कौन सा हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। जब हम इमीटर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा फ्लो होगा ICBO। ठीक है, क्या बताता है कि दिस इज द लीकेज करंट, एक्चुअली ये हमारा कौन सा करंट है, तो हमारा ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसको लीकेज करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट। ठीक है ना, तो यही इसका वैल्यू दिया हुआ है, कलेक्टर करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 50 माइक्रो एम्पियर जो दिया वो ICBO का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ICBO जब ये ओपन होगा, जब हमारा इमीटर क्या होगा, ओपन होगा, तो इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो होगा, इसके अंदर बेस टू कलेक्टर टू बेस में कौन सा करंट फ्लो होगा, तो लीकेज करंट फ्लो होगा। तो यहां पे ICBO का वैल्यू, ICBO का वैल्यू क्या दिया है इसने, 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 50 माइक्रो एम्पियर। हम इसको क्या करते हैं, 50 माइक्रो एम्पियर है तो इस 50 माइक्रो एम्पियर को रहने देते हैं, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इफ द इमीटर करंट, ये हो गया फाइंड टोटल कलेक्टर करंट अल्फा इज इक्वल टू 0.92, तो अल्फा हमारा क्या दिया हुआ है, 0.92 दिया हुआ है। ठीक है, सो अल्फा विल बी रिटन एज कॉमन बेस के केस में अल्फा क्या होता है, ये होता है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, अल्फा, एंड दिस इज गिवन 0.92। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। सो हाउ टू फाइंड आउट
हमको क्या निकालना है, टोटल कलेक्टर करंट निकालना है, टोटल कलेक्टर करंट। चलिए इससे हमारा नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए एक रिलेशनशिप हमको यूज करना पड़ेगा। कौन सा रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप, वी नो दैट व्हाट आई सी, कॉमन बेस के केस में अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये एक रिलेशनशिप हम लोग देखे थे कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने ये एक रिलेशनशिप देखा कॉमन बेस के केस में, कॉमन बेस के केस में हम लोगों ने ये रिलेशनशिप देखा है। चलिए तो यहां से निकाल देते हैं, कितना दिया हुआ ये 0.92 इंटू आई कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो याद रखना है इसको भी हमको मिली एम्पियर में रखना पड़ेगा। तो ये मिली एम्पियर में कैसे होगा 50, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -6 है, 3 लेते हैं और यहां पे नीचे हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर में हम चाह रहे तो 10 की पावर -3 को हम लोग लिख देंगे। तो ये इतना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट मिली एम्पियर। तो याद रखना ये मिली एम्पियर में है तो ये भी मिली एम्पियर में होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू, कट करो तो यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.92 प्लस यहां कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 1/20, 1/20 मीन्स 0.05. So when you sum this one, you will get 0.97 milliampere, 0.97 milliampere। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 0.97 मिलीएम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए तो ये तीनों आप लिख लेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसमें सर्किट डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में सर्किट डायग्राम पे ही क्वेश्चन पूछ देता है। मोस्ट ऑफ द केस आप देखेंगे कि बायसिंग ऑफ बीजेटी में सर्किट डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। कभी इसमें भी दे देता है, कॉन्फ़िगरेशन में भी दे देता है। मोस्ट ऑफ द केस हमने देखा है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो हम न्यूमेरिकल यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान रखेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ये मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो वीडियो बना करके वहाँ दिया जाता है तो प्रॉपर्ली वहाँ पे हो सकता है कि मैंने पूरा कोशिश किया है कि जिस मॉड्यूल में, जिसके ब्रांच के जिस मॉड्यूल में जो टॉपिक हो उस टॉपिक को हम डालें। तो हो सकता है मान लो अगर कभी ऐसा हो गया कि मिसप्लेस हो गया, दूसरे मॉड्यूल में चला गया, तो उसको आप कंसीडर करेंगे, बता देंगे तो हम सही करवा देंगे। ऐसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि मॉड्यूल सेम होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को मॉड्यूल 3 में पढ़ना है, ये मॉड्यूल 3 में। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल को शायद मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। बाकी हमारा इसका सिविल को भी मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर ही आप लोग का ये क्वेश्चन को डलवाएं। बाकी ये कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस को ये देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। हाउ वी कैन से दिस इज कॉमन बेस
बिकॉज बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आप यहां से देंगे इमीटर से, आउटपुट कलेक्टर से निकालेंगे, बेस टर्मिनल मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिटरमाइन आईसी, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमको कह रहा है निकालने को, एंड वीसीबी। वीसीबी कहां ड्रॉप होगा ये भी हम लोग बताते हैं, यहां पे ड्रॉप होगा। वीसीबी कहां ड्रॉप होगा, यहां पे, यहां से यहां तक का जो वोल्टेज आप देख रहे हैं यही हमारा क्या होगा, वीसीबी। वीसीबी, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ध्यान देना है करंट इंटर कर रहा है तो ये हमारा यहाँ पे हम इसको लेंगे, यहां अगर पॉजिटिव अगर लेते हैं तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो हम सी को टारगेट करेंगे, हम बी को नहीं टारगेट करेंगे। हमको यहाँ सी बी निकालना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट इंटरिंग है। ठीक है, अच्छा उसी तरह यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो टर्मिनल होता है यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होता है वो होता है VBE। ठीक है, VBE, ठीक है ना। और VBE अगर आप देखो तो इसको हम यहां ले लेते हैं माइनस, तो VBE अगर देखो तो यहां प्लस होता है और यहां क्या होता है, माइनस होता है। ये दो टर्मिनल है। अच्छा, VBE का वैल्यू क्या होगा मेरा, 0.7 होगा। क्यों 0.7 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दे दिया कि जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का। और आप जानते हैं सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर में बेस टू इमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। तो यहां से एक बात तो हमको पता चल गया कि 0.7 वोल्ट होता है। अब एक चीज और दिखाते हैं कि इसी सर्किट डायग्राम को तुम ऐसा भी बना सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो कि इस सारे पॉइंट को एक बना सकते हो। एग्जाम में हो सकता है कि ये ऐसा ना दे, है ना, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तीनों ग्राउंड को हम एक बना सकते हैं। एक बनाने के लिए क्या करेगा, यहां से इन सब पॉइंट को हटा देगा और यहां ले लेगा ऐसा, ये ऐसा कनेक्ट कर देगा और यहां से एक ग्राउंड दिखा देगा। सेम सर्किट है, इससे पहले जो सर्किट था और ये सर्किट है, दोनों में अंतर नहीं है, सेम सर्किट है, क्योंकि मैंने ग्राउंड कॉमन कर दिया है। ठीक है, अब ग्राउंड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तीनों जगह ग्राउंड है। ठीक है, चलिए एनालिसिस करते हैं। तो ये सर्किट अब एक कंप्लीट हो गया, ये इनपुट सेक्शन हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया। तो हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे इनपुट सेक्शन में। ठीक है, ये प्लस है, यहां माइनस होगा। ठीक है, करंट कैसे इंटर कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है, तो ये प्लस हो गया और यहां ये माइनस हो गया। ठीक है, और यहां प्लस और माइनस हमने स्पेसिफाई किया है। तो यूजिंग क्या, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एट इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन में हम लोग केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं केवीएल। हम अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ऐसे अप्लाई करते केवीएल। तो यहां चले तो पहले हम ये लिख लेते हैं, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा माइनस VEE, ठीक है, माइनस VEE। यहां आते हैं, देखो हम कैसे जा रहे हैं, माइनस से जा रहे प्लस, माइनस से प्लस जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं इस पूरे इनपुट सेक्शन में। तो माइनस से प्लस वोल्टेज का राइज होता है, तो प्लस यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा IERE। ठीक है, चलिए, और यहां आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से हम प्लस जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस VBE अकॉर्डिंग टू केवीएल, दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप IERE हेयर और बाकी सबको RHS में ट्रांसफर कर दीजिए। इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो VEE और इसको कीजिएगा तो माइनस VBE। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इमीटर करंट निकाल सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट दिस इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट, क्योंकि बेस करंट काफी कम होता है। तो बेस करंट कम होता है तो हम इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट, क्योंकि बेस करंट कम है तो हम नेग्लेक्ट कर दिए उसको। तो यहां से हमारा हो जाएगा VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा RE। ठीक है,
अब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए और निकाल करके चेक कर लीजिए कितना आंसर आएगा। वैल्यूज पुट कीजिए और निकाल करके चेक कर लीजिए। तो 8 वोल्ट है ना, VEE कितना है 8 वोल्ट। तो इसके बाद हम लोग कलेक्टर करंट निकालते हैं। कलेक्टर करंट IC दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई इमीटर रेसिस्टेंस कितना है 1.5, ठीक है। ये पूरा वैल्यू किस में आ जाएगा, मिली एम्पियर में। क्यों? क्योंकि ये किलो ओम में है, ये किस में है, किलो ओम में है। तो नीचे किलो ओम पुट करेंगे, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 को मिली एम्पियर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको निकालिए, ये क्या हो जाएगा 7.7 कितना होगा 7.3 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। तो इसको निकालो, दोनों डेसिमल हटा सकते हैं हम, यहां से डेसिमल हटा देंगे, कितना हो जाएगा बताओ। ये 15 को 73 से भागा दो, 60 हो गया। ये 3 1 पॉइंट देंगे यहां, तो कितना हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 4.8 मिली एम्पियर। लेट मी चेक द आंसर। आंसर हम चेक कर लेते हैं, 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है। 4.87 मिली एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए, तो IC की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब हमको VBC निकालना है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो उसके लिए हमको KVL अप्लाई करना पड़ेगा आउटपुट सेक्शन में। तो यहां पे हम लिख रहे हैं यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इन आउटपुट सेक्शन, इन आउटपुट सेक्शन ऑफ द सर्किट भी तुम लिख सकते हो इसमें, आउटपुट सेक्शन ऑफ द सर्किट। चलो अप्लाई करते, इधर से अप्लाई करते, ऐसा अप्लाई करते इसमें हम लोग, कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करें उसमें साइन का ध्यान रखें। जैसे इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है इधर, है ना, तो करंट इसमें इस टर्मिनल से IC इस टर्मिनल से इंटर हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव और ये टर्मिनल निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल मेरा निगेटिव होता है। चलो, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वोल्टेज का राइज पहले हम लिख लेते हैं VCC, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। यहां आते हैं तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का ICRC, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ICRC, ठीक है। यहां आते हैं तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का VCB, दिस इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KCL। अब इसको RHS में कर लीजिए, यही निकालना हमको। VCB दिस इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। सो व्हाट इज VCC? VCC कितना 18 वोल्ट है, माइनस IC कितना है, IC अभी आया है IC हमारा 4.87 मिली एम्पियर में है, ठीक है। यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और RC कितना 1.2 किलो एम्पियर, सॉरी किलो ओम, 1.2 किलो ओम, ठीक है। अच्छा, किलो को 10 की पावर 3 लिखे है, मिली को 10 की पावर -3, तो दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मिली एम्पियर हमारा मिली है, एम्पियर है, तो इसके लिए हम लोग 10 की पावर -3 लिखेंगे, और किलो ओम है तो इसके लिए 10 की पावर +3 लिखेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मिली और किलो मिलके 1 हो गया, तो डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आंसर वोल्ट में आएगा, तो 4.82 इंटू 1.2 एंड फाइंड द वैल्यू हेयर यूजिंग कैलकुलेटर। आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। द फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू 12.16 वोल्ट।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, VCB आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर तुम साइन या कोई मिस्टेक करते तो गड़बड़ हो जाता, होता कि नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ बेस टू इमीटर बोले तो हमको बेस पे देखना पड़ेगा कि बेस पे करंट कैसे जा रहा है, ऊपर। तो एंट्रिंग टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बेसिक कंसेप्ट यहां समझिए। कैसे, आप कहेंगे कि सर कैसे प्लस माइनस, अगर हमको यहां पर VEB रहता तो हमको E पर देखना पड़ता, E पर कैसे जा रहा है, आउटगोइंग जा रहा है तो माइनस होगा। तो यहां VBE यहां एंटर कर रहा है तो यहां प्लस होगा, यहां आउटगोइंग जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बेस पे पहले चेक करेंगे, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा। उसी तरह यहां चेक कर लिया, यहां CB है, मतलब यहां C कलेक्टर पर इंटर हो रहा है तो यहां पे हम लोग प्लस ले लिए। तो करंट एंटरिंग टर्मिनल इज ऑलवेज टेकन एज ए पॉजिटिव, लीविंग टर्मिनल इज ऑलवेज टेकन एज ए नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को।